हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज है संडे और अभी बज रहा होगा समथिंग 8:30 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग रेडी हैं बिल्कुल ही। और मैं और मेरा बेटा और मेरा बड़ा बेटा हम तीनों ही रेडी हैं और हम लोग वेट कर रहे थे अपने भाई का, क्योंकि आज हम लोग संडे को, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कि सत्संग जाते हैं। तो हम लोग सत्संग ही जा रहे थे और तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो रही थी। रात में मुझको फ़ीवर हो गया था और कोल्ड भी था। मतलब तबीयत रात में बहुत ही हो गई थी ख़राब। तो दवाई वगैरह ली, डॉक्टर को दिखाया और फिर थोड़ा आराम है। और सुबह से उठ के मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी जो मम्मी है उन्होंने बोल दिया था कि बेटा खाना पीना मत बनाना, यहीं खा लेना। तो इस चक्कर में मैंने खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया था, केवल अपने घर की साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा लगा लिया था और ख़ुद तैयार हो गई थी, बच्चों को तैयार कर लिया था। और गाइस, आज का ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं जा रही थी सत्संग। आज हम सब लोग जा रहे थे, विथ फैमिली जा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि अराबी को भी कोल्ड हो रखा था, उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो अभी पता नहीं क्या, सभी की तबीयत ख़राब चल रही है घर में। और छोटी वाली बहू की भी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन सत्संग के नाम से सब में जोश आ जाता है और हम सब लोग तैयार हो गए थे और सब लोग निकल आए थे। और आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं मेरी जो भाभियाँ, दोनों की दोनों ही हैं। और मेरे बेटे को पता नहीं आज कितना उसको चश्मा लगाने की पड़ी थी, तो वो आराम से बैठा था चश्मा लगा के। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप सीख जाते हैं कि उनको क्या पहनना है, क्या लगाना है। वो बिना वॉच के तो स्कूल ही नहीं जाता है, मतलब उसकी ऐसी आदत होती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग बहुत खुश थे और भाभियाँ तो बढ़िया फटाक से तैयार होके जल्दी से आ गई थी। और इन लोगों से भी कल मम्मी ने बोल दिया होगा कि आज सत्संग चलेंगे, तो इन्होंने सुबह से जल्दी काम निपटा लिए थे। और साथ में थी मेरी मम्मी और मेरा बेटा बैठ गया था आगे। गाइस, मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि हम लोग सत्संग में किस प्रकार से जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। आज मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ज़्यादा की है। वैसे मैं सत्संग की रिकॉर्डिंग कम कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बट आज मैंने की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा भाई भी साथ में था, तो हम सब लोग थे। और सबसे बड़ी बात गाइस ये भी थी कि मेरे हस्बैंड तो चले गए थे ड्यूटी पर और हम ही तीनों लोग आए थे, तो मम्मी के साथ आ गए थे। वरना तो मेरे हस्बैंड भी सत्संग के मतलब छोड़ देते हैं, तो वो नहीं थे, तो इसलिए मैं आज मम्मी के साथ ही आ गई थी। वरना मम्मी भैया के साथ चली जाती हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए थे सत्संग। और सत्संग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ रहती है और बहुत ही अच्छे से मन से हर आदमी सुनता है सत्संग। और यहाँ पर मैं जा रही थी नमस्कारी करने। आप देख सकते हैं कि मेरी जो भाभियाँ हैं वो नमस्कारी कर चुकी हैं और मेरा नंबर था। तो यहाँ पर आपका जो भी मन हो, जितना भी आपको करना हो, आप मतलब नमस्कारी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इतने से करना है, उतने से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितना हो और आप अपने मन से जितना करना चाहें उतने की नमस्कारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं बैठने के लिए जाने लग गई थी और मैं अपने बच्चे को लिए थी, छोटे वाले को, तो कैमरा जो है वो ज़्यादा हिल रहा था, शेक कर रहा था। तो यहाँ पर भाभियाँ बैठी थी तो मैं यहीं बैठ गई थी और आराम से मैं सत्संग सुनने लग गई थी। और आप देख सकते हैं कि रावी मेरी गोदी में चढ़े हुए थी। और हम लोग जब भी आते हैं ना, बच्चों को बिठाने के लिए हमेशा उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं, तभी बच्चे बैठते हैं। क्योंकि बच्चे इधर उधर भागते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग बहुत ध्यान से सत्संग सुनते हैं। और ऐसी आदत मेरी शुरू से ही पड़ गई थी कि बच्चों को कुछ लेके आना खाने के लिए। क्योंकि मैं अपनी पहले छोटी छोटी भतीजियों को भी लाती थी मम्मी के साथ, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आती थी। तो आराम से मेरी अक्सू बेबी बैठी रहती थी और सत्संग सुनती रहती थी। लेकिन वो बहुत शैतान थी, वो पूरी सत्संग में घूमती थी। कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जवानी में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने दाता जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ नकार दी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सत्संग हो गई थी ख़त्म और फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ प्रसाद खाने के लिए। और प्रसाद में मिला था आज चावल, और मतलब इसको तहेरी भी बोलते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर बड़े कायदे से प्रसाद मिलता है और हर प्रकार का मिलता है, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ मिलता है। तो आज यहाँ पर प्रसाद में था तहेरी, तो हम सब लोग बैठ के आराम से खाने लग गए थे। और सभी लोग आप देख सकते होंगे कि सभी लोग प्रसाद आराम से बैठ के खा रहे थे। और जो ये ड्रेसेस पहने हैं ये हैं सेवा दल, और यही सारा सत्संग मेंटेन करते हैं, मतलब हम लोगों को कि हम लोग इधर उधर कहीं उल्टे सीधे ना बैठे, कहीं उल्टे सीधे जाए ना, तो और बच्चे शैतानी ना करें, तो ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। तो गाइस सत्संग हो गई थी ख़त्म और हम लोगों ने प्रसाद खा के हम लोग आ गए थे अपने घर की तरफ। और रास्ते में बच्चे जिद करने लग गए थे तो हम लोग खाने लग गए थे गुड़िया के बाल। वो तो छोटे में भी अच्छे लगते थे और आज भी अच्छे लगते हैं, तो वो चीज़ है। और सत्संग में गाइस बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपने सुना ही होगा, अभी मैंने मतलब एक बच्चे का सॉन्ग सुनाया, गाना सुनाया। तो हर आदमी वहाँ पर अपनी भावनाओं को ज़ाहिर कर सकता है, और चाहे वो गाने के थ्रू कर सकता है और नहीं तो वो अपना बोल के भी कर सकता है। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे घर, और मेरे हस्बैंड नहीं थे तो फिर मम्मी मुझे अपने घर ही ले आई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब ही है, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। और गला जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर जैसे ही हम लोग घर आए तो यहाँ पर खड़े थे दूध वाले भैया दूध देने के लिए, तो मम्मी सबसे पहले दूध लेने लग गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जैसे ही आए, हम लोग इस बार काफ़ी दिन बाद आए हैं, समथिंग 10-15 दिन हो गए होंगे, वरना मैं चली आती हूँ मम्मी के घर। इस बार कुछ काम ही नहीं था बीच में, बिना काम के मैं नहीं आती हूँ, आप लोगों को मैंने कई बार बताया होगा। तो अभी ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा तो मैं आई भी नहीं हूँ, और मम्मी ने कई बार बुलाया तो था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो कभी चक्कर लगेगा तो लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों ने निकाल ली थी गाड़ी और आपस में होने लगी थी लड़ाई। और फिर उसके बाद खाना पीना हम लोगों ने खाया नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग खाना पीना खाने के लिए बैठ गए थे। और यहाँ पर खाने में थी भिंडी की सब्जी और रोटी और पापड़, और पापड़ पे ये तीनों बच्चे टूट पड़े थे, और इतनी लड़ाई हो रही थी पापड़ के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और रायता भी था, लेकिन मुझे सर्दी है तो इस चक्कर में मैंने रायता नहीं लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लड़ाई हो रही थी पापड़ के लिए। सबसे ज़्यादा जो लड़ाई कर रही थी वो कर रही थी अराबी, मतलब हम लोगों को खाने ही नहीं दे रही थी, सारे पापड़ उसने तोड़ ताड़ के रख रखे थे, और ना वो खुद खा रही थी ना वो किसी को खाने दे रही थी। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी आज मम्मी के साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुएँ हैं, वो रोटी सेक रही थी, बड़ी वाली बहू रोटी सेक रही थी और छोटी वाली की थोड़ी तबीयत ऐसी थी तो वो आराम करने लग गई थी। तो इसलिए आज मैंने मम्मी भैया के साथ खाना खा लिया था, और उसके बाद मैंने काफ़ी देर सोया, करीबन 3-4 घंटे। खाना खाने के बाद सीधा सो गई थी, और जैसे ही उठी तो भाभी मेरे लिए चाय बनाने लग गई थी। चाय वैसे सबने पी ली थी ऑलरेडी, मैं समथिंग उठी थी 6 बजे। और वाकई में मम्मी के घर में जो सुकून है वो कहीं नहीं है, वरना मैं सो ही नहीं पाती हूँ दिन में। और ये फैक्ट है, भले मुझे कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन चिंता इतनी रहती है अपने घर की, क्योंकि 4 बजे आती हैं ईएसपी की ट्यूशन वाली, तो सो ही नहीं पाती हूँ मैं। और 2 बजे तो मैं मतलब अपने बच्चों को सुला के फ्री होती हूँ, 1-2 घंटा मिलता है तो उसमें फिर नींद नहीं आती है, इतनी चिंता ही लगी रहती है कि ये करना है वो करना है, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आराम से पी रही थी मैं चाय, और मायके में जो सुख है ना गाइस, सीरियसली वो कहीं नहीं है। चाहे आप छोटे में देख लो, चाहे आप बड़े में देख लो, चाहे आप शादी के बाद देख लो, चाहे आप बुढ़ापे में देख लेना, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है।
फिर गाइस हम लोग आ गए थे थोड़ी देर के लिए छत पे, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पर पापड़ वगैरह सुखाने के लिए रख दिए थे। तो मम्मी वही समेटने लग गई थी। तो यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आ गए थे, तो मैं भी आ गई थी। और आप देख सकते हैं कि अभी अंधेरा नहीं हुआ था, समथिंग 6:30 बज रहा था, लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ है। और भाभी भी उनकी हेल्प कराने लग गई थी। और वैसे भी अभी मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, चीज़ें अपन लोग सुखा के रखने लगे हैं क्योंकि ख़राब ना हो जाएं। तो मम्मी और बहुएँ ये सब करती रहती हैं। और मेरी भी सास अभी आई थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से रख दी थी, मतलब सुखा के फटक के जो भी करते हैं अच्छे से कर दिया था उन्होंने, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पर फिर शाम हो गई, तो शाम को भाभी बनाने लग गई थी खाना। और खाने में बन रही थी लौकी की सब्ज़ी। और वैसे तो मुझे लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब कभी फंस जाते हैं ना तो खा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आज पूरा काम जो है वो बड़ी वाली संभाल रही थी। और मैंने बोला भी हेल्प कराने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में सबकी तबीयत अभी उल्टी सीधी चल रही है। आशा करते हैं कि जल्दी सब सही हो जाए। तो यहाँ पर भाभी बना रही थी खाना और बच्चे सब खेल रहे थे। और बच्चे तो जब भी आते हैं इतनी गाड़ी चलाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और बता नहीं सकती हूँ मैं कि यहाँ पर आके इतना परेशान कर लेते हैं सबको, मम्मी को और मुझे भी, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं इतना शोर करते हैं, ना किसी को सोने दे, ना किसी को खाने दे, ना पीने दे। मतलब तीनों बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी शैतानी बहुत ज़्यादा चलती रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेचारी बहू लगी थी अकेले काम करने में। और खाना पीना बन गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाना पीना खा के अपने घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। रात के 9 तो बज ही गया था, मुझे घर भी आना था। और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो मैंने बोला उनसे कि जब आप आओ तो मुझे लेते हुए चले जाना, क्योंकि कल उन्हें जाना है गाइस बाहर। कहाँ जाना है वो आपको कल ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है ना, तो उनकी कुछ ड्यूटी का मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और 1 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उनको बहुत भागना पड़ रहा है इधर उधर कभी किधर। और पता नहीं कौन कौन सी नई नई प्रकार की ट्रेनिंगें चल रही हैं, इस बारे में मेरे को तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन वो जाते हैं और कभी दिन भर के लिए चले जाते हैं, कभी हाफ डे में आ जाते हैं, तो कुछ समय का कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर मैं खाना खा रही थी और मेरी मम्मी खा रही थी, मतलब हम सभी लोग खा रहे थे। और छोटा वाला भाई भी आज आ गया था छुट्टी लेके। उसका यही रहता है, जब मैं घर आती हूँ ना, मतलब जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ, वो उसी दिन आने को बैठा रहता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, या ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और या फिर भगवान की कृपा हो सकती है। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।